श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा नदी से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री राधा माधव का सहज प्रेम उत्सव, जिस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है, जिसमें श्री राधा माधव के लावण्य की चमत्कृति, वह संधि का माधुर्य और परस्पर की मनोहर रूप माधुरी एवं केली कला विलास लहरी का चातुर्य विद्यमान है, जिसमें सर्वाश्चर्य तत्व परिस्फुट है, जिसमें किंचित मात्र विच्छिन्नता नहीं है, गुरु गौरव के कारण स्तुति नहीं है, अपराध एवं संभ्रम गौरव नहीं है। श्री राधा माधव का वही अनिर्वचनीय सहज प्रेम उत्सव तुम लोगों की रक्षा करे। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने किंकरी के रूप में स्फूर्ति के भीतर उत्तर गोष्ठी लीला में श्री राधा माधव की माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया था। स्वामिनी की दृष्टि माधुरी ने नागरराज में आनंद वैवश्य उत्पन्न कर दिया। सतकोटि गोप बालाओं की संवेद दृष्टि के आगे अपनी ईश्वरी की दृष्टि का वह विलक्षण देखकर किंकरी गौरव से आत्महारा हो गई। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। साधक वेश में श्रीपाद के मन में श्री राधा माधव के सहज प्रेम उत्सव की बात आ जाती है। श्रीपाद के करुणा भरे चित्त में जग जीवों की दुख दुर्दशा की स्मृति भी जागरूक है। वे सोच रहे हैं, हाय श्री राधा माधव के सहज प्रेम उत्सव और रूप गुण आदि के अपरिसीम माधुर्य के रहते विश्व मानव कामना वासना का दास होकर भाव व्याधि भोगता क्यों घूमता है। श्रीपाद का चित्त कोरोना विगलित है। वे विश्व मानव को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, श्री राधा माधव का सहज प्रेम उत्सव तुम लोगों की रक्षा करे, अर्थात तुम्हें भव बंधन से मुक्त कर श्री राधा माधव के अनंत सौंदर्य माधुर्य का स्वादन करने का सौभाग्य प्रदान करे। इसलिए श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने महत कृपा को भगवत सामुख्य का मुख्य कारण बताया है। वे कहते हैं, संसारी लोगों के भगवत सम्मुख के लिए भगवान की कृपा प्राथमिक कारण होते हुए भी गौण है। भगवत कृपा ही भगवत सामुख्य का मुख्य कारण है। दुरंत संसार ताप्तवत जीवों के दुख दैन्य से भरा आकुल आर्तनाद माया का आवरण भेद कर चिन्मय धाम में अनंत परिकरों सहित नित्य विलास करने वाले भगवान के निकट पहुंचकर उनके अंतर में करुणा का स्पंदन नहीं जगा सकता। कारण उन लोगों के प्रति स्वतंत्र भाव से भगवत कृपा नहीं आ सकती। अतएव इस विषय में एकमात्र महत कृपा ही उपलब्ध है। यद्यपि सांसारिक दुख महंतों के चित्त को भी स्पर्श नहीं कर सकता, तथापि ठीक उसी तरह जैसे जगने पर स्वप्न के मिथ्या दुख की स्मृति जागरूक रहती है, महत पुरुषों का चित्त ये जानकर द्रवित हो जाता है कि मिथ्या होते हुए भी जग जीवों को सांसारिक ताप भोगना पड़ रहा है। उनका चित्त करुणा से विगलित हो जाता है और सांसारिक जीवों के प्रति उनकी कृपा भी बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह जैसे नलकुंवर मणिग्रीव के प्रति नारद जी की कृपा हुई थी। इसलिए भगवत उन्मुक्ता के लिए उपयोगी जो भगवत कृपा महत पुरुषों में वास करती है, वह महत संग अथवा महत करुणा को वाहन बनाकर ही जीवों में संक्रमित होती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। हमारे श्रीपाद का चित्त एक ओर जैसे जग जीवों के प्रति करुणा से आर्द्र है, दूसरी ओर वैसे ही श्री राधा माधव के प्रेम रस से परम उल्लसित है। उन्होंने श्री युगल के जिस प्रेमोत्सव के निकट जगजन के लिए कल्याण की कामना की है, उस प्रेम उत्सव के लक्षण ही इस श्लोक में बताए गए हैं। वह प्रेम उत्सव सहज स्वाभाविक है। प्रेम न कहकर प्रेमोत्सव कहने का कारण यही है कि वे पारस्परिक प्रीति माधुर्य की अतिशयता दिखाना चाहते हैं। चित्त सुखद अथवा आनंदजनक व्यापार को उत्सव कहते हैं। परस्पर के प्रति परस्पर की प्रेम माधुरी अत्यंत चित्त सुखवर्धक और आनंदजनक व्यापार है। वह प्रेम उत्सव स्वाभाविक है। श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि पूरी धाम में श्रीमन महाप्रभु सपरिकर हरिदास ठाकुर की कुटी में रूप गोस्वामी पाद का नाटक सुनने पधारे। श्री राम राय प्रश्न करते जाते हैं और गोस्वामी पाद उसका उत्तर दे रहे हैं। राय कहे कह सहज प्रेमेर लक्षण, रूप गोसन्नी कहे सहज प्रेम धर्म। यह कहकर गोस्वामी पाद ने अपने नाटक में सहज
प्रेम धर्म के लक्षणों का उल्लेख किया है। कहते हैं, पौर्णमासी देवी ने मधुमंगल से कहा, जिस प्रेम में प्रशंसा भी चित्त की व्यथा पहुंचाती है, ऐसा सोचकर कि वह उदासीनता प्रकट कर रही है, जिसमें निंदा भी परिहास्यी का पोषण कर आनंद प्रदान करती है, कोई दोष देखकर जिसका ह्रास नहीं होता अथवा गुण देखकर जिसमें वृद्धि नहीं होती, उस अनिर्वचनीय सहज प्रेम की प्रक्रिया क्रीड़ा कर रही है। श्री युगल का प्रेमोत्सव स्वाभाविक है। इंद्रियों की उत्तेजना से उत्पन्न हुए वैकारिक प्राकृत भाव के साथ उसका कोई संबंध नहीं। यह सच्चिदानंद और महाभाव की परम पवित्र स्वाभाविक सुनिर्मल एवं स्वतः सिद्ध पारस्परिक प्रेम लीला है। अतएव सर्वथासार और भगवत भक्तों की परम आस्वाद्य है। श्रीपाद आलोच्य श्लोक में श्री राधा माधव के सहजिक प्रेमोत्सव के लक्षणों का निरूपण कर रहे हैं। नो किंचित कृत मेव यत्र, जिस प्रेम में कुछ भी कृत अर्थात पारस्परिक विच्छिन्नता नहीं होती। मेदिनी कोश अभिधान में आता है, कृत तु वेष्टते छिन्ने। हमने विदग्ध माधव नाटक से स्वाभाविक प्रेम के लक्षण उद्भुत किए हैं। इस प्रेम के दृष्टांत के रूप में श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने श्रील रामानंद राय के आगे नाटक का जो श्लोक उद्भुत किया है, उसमें यही बात बताई गई है कि श्री राधा माधव के प्रेम में पारस्परिक विच्छिन्नता नहीं है। श्री कृष्ण पूर्व राग की अवस्था में ललिता विशाखा के आगे श्री राधा के प्रति बाह्य उपेक्षा भाव दिखाकर फिर अनुताप करते हुए बोले, मेरी निष्ठुरता की बात सुनकर इंदुमुखी श्री राधा क्या प्रेमांकुर भेद कर अर्थात मेरे प्रति अनुराग त्याग कर व्यथित चित्त से धैर्य धारण कर मेरे प्रति पुराणमुखी होंगी, अथवा क्या वे निष्ठुर कंदर्प के धनुष से भयभीत होकर प्राण त्याग देंगी? हाय, मैंने मुग्धतावश कोमल मनोरथ लता को समूल उखाड़ दिया। इससे यह स्पष्ट है कि श्री कृष्ण बाहर से राधा की उपेक्षा भले ही करे, उनके अंतर में स्वाभाविक प्रेम की गति अवच्छिन्न ही रहती है। श्री राधा को भी जब सखियों से यह पता चला कि श्री कृष्ण ने उनके प्रेम की उपेक्षा की है, तो वे अतिशय खेद के साथ बोली, हे सखी, जिन श्री कृष्ण के उत्संग सुख की आशा से, उनकी गोद में बैठने की प्रत्याशा से गुरुजनों के प्रति लज्जा को भी मैंने शिथिल कर दिया है, प्राणों से भी प्रिय तुम सबको भी जाने कितना कलेश पहुंचाया है, साध्वियों द्वारा सेवित प्रसिद्ध पतिव्रत धर्म को भी कुछ नहीं समझा, उन्हीं श्री कृष्ण द्वारा उपेक्षित होकर पपीएसी में अभी जीवित हूँ। मेरे इस धैर्य को धिक्कार है। इससे यह पता चलता है कि कृष्ण के उपेक्षा भाव को जानकर श्री राधा का स्वाभाविक प्रेम विच्छिन्न नहीं हुआ। फिर कहते हैं, यत्र नानुति, जिस प्रेम में कोई स्तव स्तुति नहीं है। हमने पहले विदग्ध माधव के श्लोक में उल्लेख किया है कि इस प्रेम में स्तव स्तुति उदासीनता व्यक्त कर चित्त को व्यथा प्रदान करती है, इसलिए स्वाभाविक प्रेम उत्सव में स्तुति नीति नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत में आया है कि पुरी धाम में श्री जगदानंद पंडित ने श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद को वृंदावन चले जाने की सलाह दी। ये सुनकर महाप्रभु ने श्री जगदानंद का तिरस्कार किया था और श्री सनातन की स्तुति की थी। इस पर श्रीपाद सनातन ने व्यथित चित्त से प्रभु से कहा था, सुनि पाए धरी सनातन प्रभु के कहल, जगदानंदेर सौभाग्य आजी से जानल, अपना दौर्भाग्य आजी हेल ज्ञान, जगते नाही जगदानंद सम भाग्यवान। जगदानंदे पियाओ आत्मीयता सुधा धारे, मोरे पियाओ गौर स्तुति निबंध निंदी सदा निसारे। आज है नाहिल मोरे आत्मीयता ज्ञान, मोर अभाग्य तुम्ही स्वयं भगवान। इसलिए स्वाभाविक प्रेम स्तव स्तुति का भाव होता है। उसी प्रकार यत्र न आग न वा संभ्रम, जहाँ कोई अपराध नहीं अथवा भय आदि जनित गौरव नहीं। प्रेम ने मानो श्री राधा माधव के अंतर को गलाकर एक सांचे में ढाल दिया है। पौर्णमासी देवी नंदीमुखी से बोली, हे देवी, श्री राधा माधव का यह निरुपम प्रेमानुबंधोत्सव उपाधि अथवा हेतु के बिना भी अति द्रुत उत्पन्न होता है, किसी भी विधि द्वारा विचलित नहीं होता। गुरुजनों द्वारा भय अथवा कष्ट की परंपरा के उपस्थित किए जाने पर भी किसी उद्वेग की वृद्धि नहीं होती। रस का आस्वादन विशेष ही उत्पन्न होता है और उससे यह प्रेम उत्सव परम समृद्ध होकर उत्तरोत्तर वर्धित ही होता है।
श्री राधा माधव के प्रेमोत्सव में क्या क्या नहीं है यह बताकर वो उल्लेख कर रहे हैं कि इस बात का कि क्या क्या है। स लावण्य चमत्कृत कीर्तन वयो रूपंच तन मोहनम। परस्पर के लावण्य नव वयस एवं रूप की चमत्कारिता से परस्पर की परम मोहनता है। इस प्रेम उत्सव की सूचना इंगित आगमन पर पूर्व राग की भूमि पर स्वप्न में श्री कृष्ण की मोहन मूर्ति दर्शन कर श्रीमती की मोहनता का वर्णन इस प्रकार किया गया है। किशोर वयस्कत वैदग्धि ठाम मूर्ति मरकत अभिनव काम प्रति अंग कोण विधि निर्मल कीसे देखित देखित कत अमिया वरी से मलु मलु किवा रूप देखुली स्वप्ने खाइते शुइते मोर लागी याछे मने अरुण अधर मृदु मंद मंद हासे चंचल नयन कोने जाति कुल नाशे देखिया बिदरे बुक दुटी भिरु भंगी आई आई कोथा छिल से नागर रंगी मंथर चलन खानी आद आद जाय प्राण जे में करे की कहब काय पाषाण मिलाओ जाय गायर बतासे बलराम दासे बले अवश परशे। श्री राधा का लावण्य और रूप माधुरी देखकर वैसे ही मोहनता श्री कृष्ण की है। इस प्रेम उत्सव में श्री राधा माधव की सर्वाश्चर्य में केली कला विलास लहरी का अनिर्वचनीय चातुर्य या चातुर्य अनुष्ठान विधि को प्राप्त होकर रमन रमणी भाव तक को निरस्त कर अपूर्व परैक्य प्रकट करता है। यह परैक्य सूचक प्रेम विलास विवर्त ही केली कला विलास लहरी का परम आश्चर्य में अवस्था है। यहाँ आश्चर्य का अर्थ होगा श्री राधा माधव की एवं श्रवण कीर्तन स्मरणकारी भक्ति की आस्वादनमय अवस्था। श्री चैतन्य चरितामृत से पता चलता है कि श्री राम रामानंद राय के मुख से प्रेम विलास विवर्त का गीत सुनकर श्रीमन महाप्रभु को इतना आनंद वैवश्य हुआ था कि उन्होंने प्रेमावश में राम राय का मुख ढक दिया था। इत कही अपना कृत गीत एक गायल प्रेमे प्रभु स्वस्थे तार मुख आच्छादल। गीत इस प्रकार से है। पहले राग नयन भंग भेल अनुदिन बाढ़ल अवधि नागेन नासो रमन न हाम रमणी दुहु मन मनोभाव पेशल जानी ए सखी से सब प्रेम काहिनी कानु ठामे कहिबे बिछुर जानी ना खोजले दुती ना खोजलू आन दुह केरी मिलने मध्यत पांच वान अब सोई विरागे तुहु भेली दुती स्वरूपुख प्रेमक एछन रीति। श्रीपाद कहते हैं श्री राधा माधव का वही अनिर्वचनीय प्रेम उत्सव तुम लोगों की रक्षा करे। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा रसोधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसका शीर्षक था श्री राधा माधव का सहज प्रेम उत्सव। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।